और मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी। सरकार सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी पेंशन जो है एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को आकर्षक बनाने के साथ बड़े बदलाव करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको जानकारी मिलेगी, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में। तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक कई लंबे वक्त से जो मांग भी कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, सरकार ने आज इस पर बहुत बड़ा फैसला लिया। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। कल होने वाली बैठक में ये बड़ा महत्वपूर्ण जैसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी हो चुका है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि ईपीएस पेंशन भोगियों को बच्चों और उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को पेंशन फंड में जमा राशि देने का। तो ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार ईपीएफ सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काफी महत्वपूर्ण मान रहा है। मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम ईपीएस पेंशन को जैसे तर्कसंगत बनाने का विचार कर रहा है, जिसमें मौजूदा 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर प्रस्ताव भी शामिल है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी का विचार कर रही है। जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। कई लंबे वक्त की जो मांग कर रहे पेंशन धारक वो जल्दी पूरी होने वाली है। कर्मचारी पेंशन एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के तहत सामाजिक सुरक्षा और ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय सदस्यों को ईपीएस 95 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए ईपीएस पेंशन में अपना स्थान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार करा। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से संबंधित इन विचार विमर्शों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित पेंशन योजना का आकर्षक बनाने के साथ इसके सदस्यों की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता जताई गई। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी, सरकार श्रम मंत्रालय ने दिए ये संकेत। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। जो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने वो शुरू। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। और जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनको, जो वंचित लोग है तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन लिमिट को भी बढ़ाने की विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी पेंशन जो आपकी लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें आपके पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। बहुत लंबे समय से जो मांग कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक, उनकी मांग अब जल्दी पूरी होने वाली है। बताया जा रहा है कि कल होने वाली बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर 7500 प्लस डीए करने की हो रही है चर्चा। हो सकता है कि इसी माह के अंत में लगभग आपके अकाउंट में जमा भी किया जाएगा और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिसमें आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, और भी बताया जा रहा है कि जो आप पहले किसी भी इमरजेंसी के लिए आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये ही निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी के लिए आप अपने अकाउंट से केवल 1 लाख रुपये एक साथ निकाल सकते हैं। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार श्रम मंत्रालय ने दिए ये संकेत। ईपीएस 95 पेंशन धारक कर्मचारी की मृत्यु के पति पत्नी को मिलेगी पारिवारिक पेंशन। शीर्ष स्तर पर हुई चर्चा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम सदस्य इस दुविधा में है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद नहीं मिलेगी। मंत्रालय एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की राय स्पष्ट है कि ईपीएस पेंशन की राशि उसके सदस्यों को है। ऐसे में इस दुविधा को समाप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ स्पष्ट करने का होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन फंड में जमा राशि उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का लाभ पति या पत्नी को मिलेगा। दोनों की मृत्यु के बाद ईपीएस पेंशन की बची हुई राशि उनके नामांकित आश्रित बच्चों को दी जाएगी।
ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस पेंशन के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इसके सदस्यों को इस पेंशन योजना के प्रति आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को जैसे तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के बारे में अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों कर्मचारी पेंशन योजना की मौजूदा न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में। ये भी जरूरी समझा जा रहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले पर जैसे एक तरफ लोगों को ईपीएफ के तहत ज्यादा पेंशन मिलने लगी, वहीं दूसरी कई लोगों के साथ नौकरी करने के बाद भी कर्मचारी पेंशन जो है एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबी सेवा अवधि को कारक बनाकर जैसे बनाना जरूरी है ताकि इस पेंशन का तर्कसंगत बनाया जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन के लिए विचार करेगी सरकार। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होने की सूचना भी आ रही है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। ईपीएस पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन फिलहाल सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह और सुधारों के तहत इसकी समाप्त करते हुए इसके उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की कोई राशि तय नहीं की गई है, लेकिन मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार अब कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन राशि में तगड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी, जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी प्रस्ताव पास हो चुका है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। बढ़ोतरी पर आई ताजा खुशखबरी, पेंशन की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। पेंशन भोगियों को मिलेगा 7500। तो कैबिनेट बैठक से भी जवाब जारी हो चुका है कि पेंशनों की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी और कर्मचारी भविष्य निधि की ओर से पेंशन बढ़ोतरी की खबरें जैसे खुशियां में चल रही है और कई लोग सोच रहे हैं कि वाकई में पेंशन योजना पेंशन को अब 7500 पेंशन मिलेगी। तो इस खबर में पेंशन भोगियों के भी उत्साह पैदा कर दिया। ईपीएस 95 पेंशन की मासिक पेंशन वृद्धि में ये मिलेगा आपको 7500, लेकिन ये सच है। तो आइए इस खबर से गहराई से नजर डालते हैं और जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। अगर आप भी एक पेंशन भोगी है तो खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसको विस्तार पूर्वक। भविष्य निधि संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ये लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना भविष्य निधि एक महत्वपूर्ण इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है। ऐसी खबरें आ रही है कि इस पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम ईपीएस में पेंशन बढ़ोतरी की जरूरत क्यों? कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसके पीछे कई कारण है। महंगाई में वृद्धि, पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ गई जिसमें 1000 रुपये न्यूनतम जैसे पेंशन अपर्याप्त हो गई। जीवन स्तर में सुधार, पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पेंशन राशि बढ़ाना आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।